हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश चौहान और हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मन में जो प्रश्न हैं वो प्रश्न ये हैं, और हम सबसे ज़्यादा जिसका रिजल्ट, जिसके फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24। इसकी एग्ज़ाम आपको पता है कभी लंबे समय से हो चुकी है, और अभी हमारी जो चीज़ें हैं वो हैं कि आखिर इसका रिजल्ट कब आ सकता है और इसका एक फिजिकल क्या हो सकता है। देखिए, एक्चुअल में रिजल्ट कब आना है, कब फिजिकल होना है, ये तो एएसबी ही हमें बता सकता है। लेकिन एक संभावना है कि क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी अभी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर फिजिकल पर पूरा तरीके से हम फोकस्ड रहते हैं तो हमें थकावट इतनी आ जाती है कि पढ़ाई में बिल्कुल भी हमारा मन नहीं लग रहा है। दूसरी बात है कि अगर हम फिजिकल छोड़ देते हैं और हमें अचानक पता चलता है कि एमपी पुलिस का रिजल्ट भी आ गया और इन्होंने हैंड टू हैंड फिजिकल की डेट भी दे दी और मार्च में इन्होंने फिजिकल जो है वो कंडक्ट करवा लिया है, तो ये तब हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि हम क्या आखिर फिजिकल करें या फिजिकल के साथ साथ हम पढ़ाई करें, और क्या इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या संभावना है कि फिजिकल इसका कब हो सकता है। तो पूरी तरीके से ये संभावनाओं पर आधारित हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। ये बिल्कुल भी ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली तो एकमात्र चीज़ है जो एएसबी आपको बता सकता है, बाकी और कोई व्यक्ति आपको बता नहीं सकता है कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा, किस डेट को इसका रिजल्ट आएगा और कब इसका फिजिकल होगा। हालांकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट से रिलेटेड एक शुद्धि पत्र उन्होंने जारी कर दिया है, और ये जो है इस पर 113% पर आपका रिजल्ट भी जारी होना है, क्योंकि मुख्य भाग आपका 87% पर ही रिजल्ट जारी होगा। लेकिन 87 के बाद के बाद जो 13% है, उन 13% में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को भी शामिल किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका 113% पर आपका रिजल्ट बनना है। या उसके बाद जो ये 26% रिजल्ट या जो 13% रिजल्ट जो है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, क्योंकि ईडब्ल्यू एससी एसटी का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। मेन जो मुद्दा है वो जनरल और ओबीसी का है। तो 113% रिजल्ट पर जारी है। हमने पिछले भी न्यूज़ के माध्यम से और ऑफिशियली जो है आयोग की जो शुद्धि पत्र है उसमें भी हमने देख लिया है। अब ये है कि शुद्धि पत्र इसका आ चुका है, रिजल्ट कब आ सकता है। तो दोस्तों, उन्होंने, जैसा कि आपको पिछली सूचनाओं में पता हो, तो उन्होंने कहा था कि हम हर वीक में एक रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे, और इसके मुताबिक वो चल भी रहे हैं। कोई हर वीक में, हर सप्ताह में कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो जारी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एमपी पुलिस के शुद्धि पत्र से पहले ग्रुप 4 वाला जो है, ग्रुप 5 वाला जो असिस्टेंट वाला जो एग्जाम था, उसका जो है उन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया था, और उनको मंडे को उन्होंने जो है कल जो है उनका रिजल्ट भी जो है वो दे दिया है। अब रिजल्ट देने के बाद में अब एमपी पुलिस कांस्टेबल की बारी है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है इसी वीक में आपको एमपी पुलिस का रिजल्ट देखने को मिले, और नहीं तो पूरे चांस हैं कि अगले वीक में तो डेफिनेटली ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिजल्ट आ भी जाएगा तो क्या फिजिकल ये मार्च में कंडक्ट करवा पाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना ऑफिशियल जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो जारी कर दिया है। 12 मार्च से दोस्तों आपका जो है आचार संहिता जो है वो लगना है। लेकिन यहां पर आचार संहिता से घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आचार संहिता का फिजिकल पर प्रभाव पड़े या ना पड़े ये पूरी तरीके से शासन पर निर्भर करता है। लेकिन फिजिकल करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद में वो फिजिकल कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, निश्चित तौर पर करवा सकते हैं। लेकिन एक ये भी है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में जो प्रशासनिक विभाग जितने भी होते हैं, प्रशासन जो होता है वो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। तो चुनाव आयोग के ऊपर ये रहता है कि मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो ये कंडक्ट करवा भी सकती है और नहीं तो नहीं भी। लेकिन 12 मार्च से आपकी आचार संहिता लगनी है, और निश्चित तौर पर अप्रैल में आपके जो है चुनाव होने हैं। तो मार्च और अप्रैल, 19 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन आपका लोकसभा चुनाव जो है वो होने हैं। तो आप हमारे पास 19 अप्रैल को जो है यहाँ पर आपका क्या होना है, इलेक्शन होना है। लेकिन एमपी में पहले ही इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर करते हैं। तो अब मार्च और अप्रैल, तो क्योंकि 19 अप्रैल से तो इलेक्शन है, तो ये अगर चाहें तो मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग तक चाहे तो ये फिजिकल करवा भी सकते हैं, अगर इनकी मंशा है निश्चित तौर पर कि फिजिकल करवाना ही है। और एक लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पर अगर इनकी मंशा ये है कि ये फिजिकल करवाएं, तो निश्चित तौर पर आपका अगले वीक तक रिजल्ट जारी हो सकता है, और हो सकता है रिजल्ट के साथ साथ एक आध दिन में ये फिजिकल की डेट भी घोषित कर दे। और आपको अगर इस टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने फिजिकल करवाया है तो आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, खूब से खूब 10 दिन 15 दिन आपको मिलेंगे और जो है फिजिकल स्टार्ट कर दे। अगर इनकी मंशा ऐसी नहीं है, फिजिकल नहीं होते हैं, तो 19 अप्रैल को इलेक्शन है, और जो नई जो सरकार बननी है वो 30 मई को आपकी सरकार बननी है। यानी फिर अगर अप्रैल मार्च में इन्होंने फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाया तो आप यूं समझिए कि 30 मई तक तो आपका फिजिकल नहीं होना है। फिर आप ये जो आपका फिजिकल है वो जून और जुलाई तक जो है जा सकता है। आपका जो फिजिकल है फिर वो जून जुलाई तक आएगा। अब सवाल ये है कि क्या करें, ये तो आपको भी पता है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये तर्क वितर्क तो आपके आमने सामने चल ही रहे होंगे। लेकिन अब इन बीच क्या करें,
तो निश्चित तौर पर अभी फिजिकल बंद मत करिए, क्योंकि आपने इतने लंबे समय से फिजिकल की तैयारी करी है। तो अगर आप उसके अचानक स्टॉप कर देंगे और आपको पता लगेगा कि फिजिकल की डेट आ गई है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको फिजिकल करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हल्का फुल्का फिजिकल चालू रखें, ग्राउंड बंद नहीं करें। हाँ, जितना पहला एफर्ट्स आप जितने लगा रहे थे उससे कम करें, लेकिन करें जरूर। और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेलवे की भी बहुत सारी वैकेंसीज आपने कैलेंडर में देखी होगी, वो वैकेंसीज आनी है। एमपी की भी जो महिला हैं जो तैयारी कर रही हैं, वो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी है, या और भी जो अन्य वैकेंसियां जो हैं वो आने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी जारी रखें और फिजिकल भी बिल्कुल बंद ना करें, नहीं तो फिर आप जहां से जीरो से शिखर पर पहुंचे थे वापस जीरो पर आ जाएंगे, वापस आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है एक मेरा अनुमान, जो मुझे लगता है, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरे विचार थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आपको क्या लगता है एमपी पुलिस का रिजल्ट के बारे में, फिजिकल के बारे में और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे युवाओं को भी इसके बारे में जानकारी पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।